छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका खेत गांव के किनारे निचली जमीन पर था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। उसकी पत्नी गीता अक्सर कहती, इतनी मेहनत मत करो रामू, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामू हंसकर कहता, गीता, ये खेत ही तो हमारी जान है, मेहनत ही हमारी पूंजी है। उसका पड़ोसी श्याम भी खेत पर आता और सलाह देता, रामू भाई, बार बार एक ही जगह बोते हो निचले हिस्से में, अगर बारिश जरा ज्यादा हो गई तो सब डूब जाएगा, थोड़ा ऊंचे हिस्से में भी फसल बोलो। रामू मुस्कुराकर जवाब देता, श्याम, भगवान मेहनती का साथ देता है, फालतू की चिंता मत कर। फसल खूब हरी भरी हो रही थी। गांव वाले कहते, रामू की फसल तो इस बार सबसे अच्छी होगी। रामू गर्व से चमक उठता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आसमान में काले बादल घिर आए। पहले हल्की फुहारें पड़ी, फिर गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। पहली रात सबने सोचा, अच्छा है, खेतों को पानी मिल गया। पर जब बारिश लगातार 3 दिन तक रुकी ही नहीं तो चिंता बढ़ने लगी। रामू जब खेत देखने गया तो उसका दिल बैठ गया। फसल का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था, मिट्टी कटकर बह रही थी। वह मायूस होकर बोला, हे भगवान, मेरी इतनी मेहनत सब खत्म हो गया। गांव के लोग भी परेशान थे। किसी की झोपड़ी टपक रही थी, किसी के जानवर पानी में फंस गए थे। गांव में बैठक बुलाई गई। सरपंच ने सबको समझाया, बच्चों, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तैयारी हमारे हाथ में है। अगर हम खेत की मेड़े मजबूत करते और पानी की निकासी का रास्ता बनाते तो नुकसान इतना बड़ा न होता। श्याम ने भी कहा, मैंने रामू को पहले ही कहा था कि ऊंचाई पर भी बोना चाहिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। रामू चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। उसके दिल में पछतावा था कि उसने दूसरों की सलाह को नजरअंदाज किया। बारिश थमी तो रामू पूरी तरह टूट चुका था। वह खेत में खड़ा होकर रो पड़ा। अब क्या होगा गीता? हमारा साल भर का सहारा चला गया। गीता ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रामू, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। मिट्टी अब और उपजाऊ हो गई है। अगर हम हार मान लेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? हमें फिर से कोशिश करनी होगी। रामू ने गहरी सांस ली और सोचा, गीता सही कहती है, कोशिश किए बिना हार मानना कायरता है। श्याम और गांव वाले रामू के साथ खड़े हो गए। सबने मिलकर खेत की मेढ़े ऊंची की, नहरें खोदी और पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाया। गांव के बच्चे भी उत्साह से भागकर कहते, चाचा, हम भी मदद करेंगे। वो मिट्टी लाते, छोटे छोटे गड्ढे भरते और खेल खेल में खेत संवारने लगे। रामू पहली बार महसूस कर रहा था कि अकेला इंसान कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन एकता से काम करने की ताकत अलग ही होती है। रामू ने इस बार फसल बांटकर बोई। ऊंचाई पर बाजरा और मक्का, निचले हिस्से में धान और घर के पास थोड़ी सब्जियां उसने मन ही मन ठान लिया। अब से मैं अंधी मेहनत नहीं करूंगा, समझदारी से काम करूंगा। समय बीतता गया। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। बारिश फिर से आई, लेकिन इस बार फसल सुरक्षित रही। कुछ महीनों बाद रामू के खेतों में सुनहरी बालियां लहराने लगी। गांव वाले हैरान होकर बोले, वाह, इस बार तो रामू की फसल पहले से भी बेहतर है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, ये सब मेरी पत्नी, श्याम, सरपंच और गांव के बच्चों का साथ है। आज मैंने समझा कि मेहनत के साथ अनुभव, एकता और समझदारी भी जरूरी है। कहानी की सीख सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही योजना और दूसरों की सलाह मानना भी उतना ही जरूरी है। मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। अकेले से ज्यादा काम हम मिलजुल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।